हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो हमने जो है आउटलाइन बनाया था ग्रेड मेथड यूज करके। तो यहाँ पर गाइस मैं सेटिंग करने वाला हूँ। आउटलाइन का वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर ग्लेन वगैरह को इरेज कर दिया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस बेस लेयर देने के लिए जो नटराज का जो पेंसिल आता है उसका यूज करने वाला हूँ, नहीं तो नॉर्मली जो कैमले का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका ही पूरा यूज करता था। सेकंड लेयर देने के लिए डोम्स का फोरी पेंसिल और डार्क एरिया के लिए तो डार्क के लिए आउटलाइन का जो एडवी पेंसिल उसका यूज करने वाला हूँ। हेयर वगैरह बनाने के लिए जो कैमल का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल उसका, ब्लेंड वगैरह के लिए जो ब्रश, उसके बाद हाईलाइट वगैरह के लिए टोम्बो का इरेजर, डबल इरेजर, थोड़ी बहुत आगे जो है साकुरा का हेड जीरो पेन भी यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यूज करके जो यहाँ पर जो पूरी फेस को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताते जाऊँगा। तो यहाँ पर पहले गाइस एक बेस लेयर आप लोगों को क्रिएट कर देनी है पूरी फेस पर। तो यहाँ पर जो नटराज की जो पेंसिल है उसका यूज करके गाइस यहाँ पर पूरी फेस पर जो है मैं एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ गाइस। तो यहाँ पर जो है आप जितना पीछे पकड़ के जो है पेंसिल को होल्ड करके, जितने पीछे पकड़ के होल्ड करके जो है आप सेटिंग करोगे ना उतना लाइट होगा, जितना पास पकड़ के जो है आप सेटिंग करोगे उतना डार्क होगा। तो आप लोगों को पीछे पकड़ के थोड़ी सी पेंसिल को जो है आप लोगों को सेटिंग करना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश की मदद से। अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रश के थ्रू यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर टिश्यू पेपर या जो कॉटन यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने का फर्स्ट लेयर को अभी फिलहाल सेकंड लेयर दे रहा हूँ। सेकंड लेयर भी उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है, जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो यहाँ पर आप लोगों को सेकंड लेयर जो है देनी है। तो यहाँ पर मैं पहले एक आई कंप्लीट करूँगा, उसके बाद दूसरा आई बनाऊँगा, उसके बाद जो बाकी पार्ट है फेशियल फीचर उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेकंड लेयर भी देके यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर दिया हूँ। तो अभी भी यहाँ पर जो थर्ड लेयर मतलब जो डार्क एरिया है उसको यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो जो आउटलाइन का एडवी पेंसिल है उसका यूज करके जो है जो भी डार्कर एरिया है, तो डार्कर एरिया जो डेप्थ एरिया है उसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद गैस आगे जो है जो भी डिटेलिंग वगैरह जैसे कि आईलैशेस वगैरह है उसको यहाँ पर बना रहा हूँ। थोड़ी सी पेंसिल को साफ करके जो नटराज पेंसिल है उसको थोड़ी सी आप लोगों को शार्प कर देनी है। उसके बाद जो भी डिटेलिंग वगैरह है आप लोगों को यहाँ पर करनी है। उसके बाद गैस आगे जो है यहाँ पर हाईलाइट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो साकुरा को हेड जीरो बना है उसका यूज करके गैस यहाँ पर जो भी हाईलाइट एरिया है उसको ऑब्जर्व करके जो यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। छोटी छोटी जो भी हाईलाइट एरिया है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट देने के बाद देखो जो आई थोड़ी सी रियल लग रही है। तो अभी फिलहाल जो है आप लोगों को जो आईब्रो पार्ट है उसको बनानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को गाइस रेफरेंस और स्टडी होना है। जिस तरह से हेयर की डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में आप लोगों को जो है यहाँ पर एक हेयर की डायरेक्शन देते हुए पहले आप लोगों को हेयर ड्रॉ कर देनी है। तो आप लोगों को पहले थोड़ी सी लाइट पेंसिल यूज करनी है, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके जो है सेकंड लेयर जब दोगे तो वहाँ पर डार्क पेंसिल यूज करनी है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट बना रहा है इसमें लाइट डार्क जा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं डार्क कोई भी पार्ट को नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर सेकंड लेयर भी दे देनी है जो पेंसिल का यूज करके, आउटलाइन का पेंसिल, एडवी पेंसिल। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देना हो टोम्बो का इरेजर यूज करके। तो यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देने के बाद यहाँ पर जो है ये फर्स्ट आई कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो सेकंड आई है उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, सेकंड आई और सेकंड आईब्रो को। तो जिस तरह से मैं फर्स्ट आई और फर्स्ट आईब्रो को बनाया था उसी तरह से आप लोग को सेकंड आई और सेकंड आईब्रो को बनानी है। प्रोसेस सेम है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है सेकंड आई और सेकंड आईब्रो को बनाता हूँ। उसके बाद जो है बाकी पार्ट को बनाएंगे, जैसे कि जो नोच पार्ट, जो लिप्स पार्ट उसको भी बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर दोनों आई और दोनों आईब्रो को यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। तो अभी फिलहाल जो नोज पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस और टेक्निक सेम है गाइस। आप लोगों को लाइट से डार्क करना है। तो लेयर बाय लेयर आप लोगों को सेटिंग कर देना है, लेयर बाय लेयर जो है आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है और लास्ट में हाईलाइट देनी है। तो यहाँ पर सेकंड लेयर देने के लिए जो नटराज पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। आप लोग को रेफरेंस स्टडी करना है कहाँ पर लाइट कहाँ पर शेडो पड़ रहा है, आप लोग को देख के यहाँ पर आप लोगों को जो है सेटिंग करना है। तो यहाँ पर सेकंड लेयर दे रहा हूँ जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ ब्रश की मदद से। तो यहाँ पर आप जो कॉटन बोर्ड आता है उसका भी यूज करते हो, नहीं तो ब्लेंडिंग स्टॉम का यूज करके जो है यहाँ पर ब्लेंड वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो है मेकअप ब्रश के थ्रू यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे जहाँ पर डेप्थ एरिया जैसे कि नोस्ट्रल एरिया पर जो है आगे डार्क करने वाला हूँ। जो आउटलाइन का जो एडवी पेंसिल आता है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है आप कोई भी थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज करके भी यहाँ पर डार्क कर सकते हो, इतना ज़्यादा भी डार्क नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे हाईलाइट देने वाला हूँ। हाईलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो इरेजर है उसका यूज हो रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो नीडेबल इरेजर है उसका भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो हाईलाइट देने के बाद जाके गाइस जो नोज पार्ट है वो रियल से लुक देगा, नहीं तो फ्लैट लगने वाला है। तो अभी फिलहाल जो लिप पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस में आप लोगों को लाइट से डार्क शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर सेकंड लेयर देने के लिए जो नटराज पेंसिल है उसका चूँकि जो है यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप लोगों को ब्लेंड करनी है ब्रश के थ्रू। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जो है ब्रश के थ्रू यहाँ पर मैं ब्लेंड वगैरह कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो जहाँ पर हाईलाइट एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोग को यहाँ पर हाईलाइट देना है। और जो भी स्ट्रक्चर वगैरह लिप पर होते हैं, जो भी लाइन वगैरह उसको आप लोगों को बनानी है थोड़ी सी पेंसिल को साफ करके। यहाँ पर जो मिडिल में जो लाइन है थोड़ी सी डार्क है तो उसको भी आप लोगों को जो है डार्क करनी है यहाँ पर।
तो डार वगैरह करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर वगैरह करने के बाद जो लिप पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो बाकी पार्ट है फेस पर, तो उस पार्ट को जाएंगे, जैसे कि फोरहेड पार्ट, जो चीक पार्ट, उस पार्ट को यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हाईलाइट वगैरह डिटेलिंग वगैरह कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो जहाँ पर शेड एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को शेडिंग करनी है। तो जो नोटराइल पेंसिल है उसके थ्रू यहाँ पर मैं सेकंड लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो रेफरेंस को स्टडी करना है, जहाँ पर शेड एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को शेडिंग करना है। उसके बाद इसको भी आगे ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। जहाँ पर जितना डार्क है उसी तरह से मैं शेडिंग जो है करने वाला हूँ। लेयर बाय लेयर यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। आगे जो है हाईलाइट वगैरह भी थोड़ी बहुत देने वाले हैं। तो दोस्तों फेस पर जो है शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद अभी फिलहाल जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके गाइस जहाँ पर हाईलाइटेड है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ। तो अभी जो है जो ईयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो ईयर पार्ट बना रहा हूँ ना, जो रेफरेंस में अच्छी तरह से जो है विजिबल नहीं हो रहा है, पुरानी फोटोग्राफ है, इसलिए गाइस यहाँ पर जो ईयर पार्ट अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं मेरे तरीके से जो है यहाँ पर जो ईयर पार्ट है उसको बना रहा हूँ। तो लाइट से डार्क शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश और ब्लेंडिंग स्टोन दोनों का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके जो है यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों ईयर को मैं बना देता हूँ। उसके बाद जो है जो बाकी पार्ट बच जाएगा मतलब, तो उसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर जो नेक पार्ट है उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद सेकंड लेयर थर्ड लेयर देने वाला हूँ। उसी पेंसिल थ्रू यहाँ पर मैं सेकंड लेयर थर्ड लेयर दे रहा हूँ। रेफरेंस को स्टडी करिए जहाँ पर शेडो एरिया है। तो उसके बाद इसको ब्लेंड वगैरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नेक पार्ट है वो कंप्लीट जो है। तो अभी फिलहाल जो है गाइस जो हेयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस जो कैमल का जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ, सब चारकोल पेंसिल हेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ चारकोल पाउडर यूज करके। तो यहाँ पर ब्रश के थ्रू यहाँ पर मैं चारकोल पाउडर लेके यहाँ पर एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे जो है चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूँ। हेयर क्रिएशन तो यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम नहीं हो रहा है, पुरानी फोटोग्राफ है। तो मैं अपनी तरह से जो है हेयर क्रिएशन किस तरह से होना चाहिए तो देख के गाइस मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, हेयर क्रिएशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस किस तरह से जो है आप लोगों को चारकोल पाउडर बनानी है घर में, आप लोगों को सीखना है, तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हूँ मैं किस तरह से बनाया हूँ चारकोल पाउडर। तो आप लोगों को देखना है देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं बेस लेयर दे दिया हूँ ब्रश के थ्रू। अभी फिलहाल जो है चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसका यूज करके गाइस यहाँ पर थोड़ी सी हेयर क्रिएशन देने वाला हूँ, नहीं तो जो हेयर है वो पूरी तरह से फ्लैट लगने वाला है, पूरी तरह डार्क लगने वाला है, तो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, हेयर क्रिएशन थोड़ी सी मैं अपने तरीके से किस तरह से होना चाहिए। तो उसके बाद गाइस आगे इसको भी ब्लेंड वगैरह करके जो है आगे जो है हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। टोम्बो का इरेजर यूज करके थोड़ी बहुत हाईलाइट वगैरह दे देंगे, नहीं तो पूरी तरह से डार्क लगने वाला है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हेयर पार्ट के बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हेयर बना चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो टी शर्ट पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी गाइस जो टी शर्ट पार्ट है अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो रहा है, पुरानी फोटोग्राफ है, तो थोड़ी सी जो है मैं रिजोल्यूशन बढ़ा दिया तो अच्छी तरह से वो भी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर जो है नोटराइल पेंसिल यूज करके जो है एक लेयर दे दिया। उसके बाद सेकंड लेयर देना और डोम्स का जो फोरी पेंसिल यूज करके। उसके बाद थर्ड लेयर देने वाला हूँ जो आउटलाइन का जो एडी पेंसिल यूज करके। तो यहाँ पर गाइस लास्ट में जो है ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत हाईलाइट वगैरह देने वाले हैं। तो टी शर्ट पर ज़्यादा मैं रियलिस्टिक नहीं ड्रॉ किया हूँ, जो है थोड़ी सी मैं आर्टिस्टिक ड्रॉ करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो जो ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो अभी जो भी चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट ड्राइंग आने वाला है MS धोनी सर की लॉन्ग हेयर वाला। तो चैनल को जो भी सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी शेयर वगैरह कर देना, सपोर्ट वगैरह कर देना गाइस। और गाइस इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।